विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बीमा की विशेषताएं या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ इंश्योरेंस। बीमा की विभिन्न दृष्टिकोणों यथा सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक ऑब्लिक व्यावसायिक दृष्टिकोण, अनुबंधात्मक ऑब्लिक वैधानिक दृष्टिकोणों द्वारा दी गई परिभाषाओं के अध्ययन के बाद बीमा की कुछ विशेषताएं सामने आई हैं। इन विशेषताओं का विश्लेषण कर हम इसकी प्रकृति को आसानी से समझ सकते हैं। बीमा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है जोखिम से सुरक्षा, ए डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। सेकंड है जोखिम को बांटने की विधि, ए डिवाइस ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क। थर्ड है जोखिम अंतरण की विधि, ए डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क। फोर्थ है हानि को निश्चित करने की विधि, ए डिवाइस ऑफ एसर्टेनिंग लॉसेस। फिफ्थ है सहकारी व्यवस्था, ए कोऑपरेटिव डिवाइस। सिक्स है बीमा एक अनुबंध, इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सेवंथ है कुछ सिद्धांतों पर आधारित, बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल्स। एट्थ है विस्तृत क्षेत्र, वाइड एरिया। नाइन्थ है जोखिमों का मूल्यांकन, एवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। 10 पॉइंट है घटना के घटित होने पर भुगतान, पेमेंट आफ्टर द हैपनिंग द इवेंट। 11th है भुगतान की राशि, अमाउंट ऑफ पेमेंट। 12th है संस्था का ढांचा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। 13 है शुद्ध जोखिमों का बीमा, प्योर रिस्क आर इंश्योर्ड। 14 है बीमा जुआ नहीं, इंश्योरेंस नॉट अ गैम्बलिंग। 15 है लोकनीति के विरुद्ध नहीं, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और इंटरेस्ट। 16 है सामाजिक परिवर्तन का साधन, ए डिवाइस फॉर स्पेशल चेंज। एंड 17 है कानून द्वारा नियंत्रण, रेगुलेटेड बाय द लॉ। फर्स्ट पॉइंट है जोखिम से सुरक्षा, ए डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। आज प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जोखिमों से घिरा हुआ है और व्यवसाय तो जोखिमों का खेल ही है। तो ऐसी स्थिति में आज बीमा जोखिम से सुरक्षा का एक उपाय है। यह जीवन, माल, संपत्ति के संबंध में व्याप्त जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है जोखिमों को बांटने की विधि, ए डिवाइस ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क। बीमा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जोखिमों को आपस में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत समान प्रकार की जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति आपस में मिलकर एक कोष का निर्माण करते हैं और उस कोष में से हानि होने वाले व्यक्ति की या क्षति होने वाले व्यक्ति की क्षति की पूर्ति की जाती है। अब है थर्ड पॉइंट, जोखिम अंतरण की विधि, ए डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क। बीमा जोखिम के अंतरण की विधि है। इसमें बीमित अपनी जोखिमों को बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर देता है या बीमाकर्ता को अंतरित कर देता है। बीमा कुछ आर्थिक हानियों को बीमाकर्ता को अंतरित करने की विधि है। फोर्थ पॉइंट है हानि को निश्चित करने की विधि, ए डिवाइस ऑफ एसर्टेनिंग लॉसेस। बीमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य में हो सकने वाली हानियों को निश्चित कर सकता है। बीमा कराने के बाद
बीमित की अधिकतम हानि बीमा की प्रीमियम तक ही सीमित रहती है। अब आता है 5th पॉइंट, सहकारी व्यवस्था ए कोऑपरेटिव डिवाइस। सहकारी व्यवस्था, सहकारिता से पहले हमें जान लें कि सहकारिता है क्या या सहकारिता किसे कहते हैं। सहकारिता है एक सबके लिए सब एक के लिए सिद्धांत। बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। बीमा का आधार सहकारिता का सिद्धांत है। सहकारिता के अंतर्गत सामूहिक हित के लिए लोग स्वैच्छिक आधार पर संगठित होते हैं तथा एक सबके लिए सब एक के लिए सिद्धांत अपनाया जाता है। बीमा में भी सभी सदस्य स्वैच्छिक रूप से एक कोष में अपना अंशदान करते हैं। किसी भी सदस्य को हानि होने पर उस कोष में से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। 6 पॉइंट है, बीमा एक अनुबंध। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। बीमा एक विशेष प्रकार का अनुबंध है। इस अनुबंध में बीमाकर्ता बीमित को निश्चित प्रीमियम के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने से होने वाली हानि की पूर्ति करने का वचन देता है। अब 7 पॉइंट आता है, कुछ सिद्धांतों पर आधारित, बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल। बीमा की ये विशेषता है कि बीमा का अनुबंध कई सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे परम सद्विश्वास का सिद्धांत, बीमा हित का सिद्धांत, ये आदि अनुबंधों के आधार कहे जा सकते हैं। 8th है, विस्तृत क्षेत्र, वाइड एरिया। बीमा का क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसमें जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा आदि अनेक आधुनिक और गैर पारंपरिक बीमा सम्मिलित हैं। गैर पारंपरिक में आता है कृषि बीमा, पशुधन बीमा, झोपड़ी बीमा और चिकित्सा बीमा, विश्वसनीयता बीमा, ये सभी सम्मिलित हैं। अब है नेक्स्ट 9 पॉइंट, जोखिम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। जोखिम का मूल्यांकन। बीमा की एक आधारभूत विशेषता यह भी है कि बीमा करने से पहले ही जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। जोखिम की राशि तथा संभावना दोनों को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है और उसके बाद इन दोनों के आधार पर ही बीमा के प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। जोखिम जितनी अधिक होगी प्रीमियम भी उतना ही अधिक होगा। जिस बीमा में जोखिम अधिक होगी उसमें प्रीमियम भी उतना ही अधिक होगा। 10 पॉइंट है, घटना के घटित होने पर भुगतान, पेमेंट आफ्टर द हैपनिंग द इवेंट। बीमा में बीमा की राशि का भुगतान एक निश्चित घटना के घटित होने पर किया जाता है। जीवन बीमा की दशा में घटना का घटित होना निश्चित होता है। इसमें या तो बीमित की मृत्यु होती है या अवधि समाप्त होती है। ऐसी दशा में भुगतान निश्चित रूप से करना पड़ता है। अग्नि, समुद्री तथा अन्य व्यक्तिगत दुर्घटना में बीमा में घटना का घटित होना अनिवार्य नहीं होता, अतः घटना घटित होने पर क्षतिपूर्ति दी जाती है। अब है 11 पॉइंट, भुगतान की राशि, अमाउंट ऑफ पेमेंट। जीवन बीमा एवं अन्य बीमों में भुगतान का आधार भिन्न भिन्न होता है। जीवन बीमा में बीमित को बीमा पत्र की संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाता है। जीवन बीमा में ध्यान देने वाली बात है कि बीमाकर्ता बीमित को संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाता है, जबकि अन्य प्रकार के बीमों में केवल क्षतिपूर्ति की जाती है। अतएव जीवन बीमा को छोड़कर
अन्य सभी बीमों को क्षतिपूर्ति बीमा कहा जाता है। यदि बीमित को बीमित कारणों से क्षति होती है तो बीमा पत्र में उल्लिखित राशि की सीमा तक क्षतिपूर्ति की जा सकती है। यदि बीमित को कोई क्षति नहीं होती है तो भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। अब आता है 12 पॉइंट संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बीमा का विकास नहीं हुआ था तो ऐसी स्थिति में पूर्व में लोग मिलकर या पूर्व में कुछ लोग अपने हानि के संबंध में कि भविष्य में कोई यदि हानि होगी उसके संबंध में वह पहले से ही कोष का निर्माण कर लेते थे या एक ऐसा कोष बनाते थे जिसमें से भविष्य में यदि कोई हानि होती है तो उस कोष में से उस हानि की पूर्ति कर दी जाती। लेकिन आज जब बीमा का विकास हुआ है, यह एक संस्थागत ढांचे का रूप ले चुका है। प्रारंभ में जहां कुछ लोग मिलकर स्वतः ही अपना संगठन बनाते एवं अपनी हानियों को बांटने के लिए कोशिश करते थे, वहां संपूर्ण विश्व में बड़ी बड़ी संस्थाएं कार्य कर रही हैं जिसे हम बीमा कंपनियां कहते हैं। इसलिए आज इसका संस्थागत ढांचा या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। 13 पॉइंट है शुद्ध जोखिमों का बीमा, प्योर रिस्क आर इंश्योर्ड। जोखिमों को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध जोखिम और दूसरी है परिकल्पी जोखिम। शुद्ध जोखिमें वे होती हैं जिसमें केवल हानि होने की संभावना पाई जाती है। शुद्ध जोखिमें वे जोखिमें हैं जिसमें केवल हानि होने की संभावना ही पाई जाती है, जबकि परिकल्पी या सट्टे की जोखिमें वे जोखिमें होती हैं जिसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल बीमा शुद्ध जोखिमों का ही होता है। 14 पॉइंट है बीमा जुआ नहीं, इंश्योरेंस नॉट ए गैम्बलिंग। बीमा जुआ नहीं है। बीमा में बीमाकर्ता विभिन्न बीमितों से अंशदान प्राप्त करता है और किसी भी बीमित को हानि होने या घटना के घटित होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करता है। 15 पॉइंट है लोक नीति के विरुद्ध नहीं, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और इंटरेस्ट। बीमा उन हितों की सुरक्षा के लिए कभी नहीं कराया जा सकता जो कि लोक नीति के विरुद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको समझा दें, जैसे चोर, डकैत या जेब कतरे आदि अपने लूटे हुए माल का बीमा नहीं करा सकते क्योंकि ये कार्य लोक नीति के विरुद्ध है। अब आता है 16 पॉइंट सामाजिक परिवर्तन का साधन, अ डिवाइस फॉर सोशल चेंजेस। बीमा सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में उभर कर आया है, इसलिए आज बीमा को सामाजिक परिवर्तन का साधन कहा गया है। अब है 17 पॉइंट कानून द्वारा नियंत्रण, रेगुलेटेड बाय द लॉ। आज बीमा प्रत्येक देश की सरकार इसके संचालन के लिए या बीमा कार्य के संचालन के लिए कानून बनाती है। हमारे देश में भी बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, साधारण बीमा अधिनियम, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आदि के द्वारा बीमा का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।